एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन बहुत होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन एक बात उसकी आदत बन चुकी थी। वह हर कठिन काम से बचने की कोशिश करता था। अगर कोई काम थोड़ा मुश्किल लग जाता तो वह कह देता, यह मेरे बस की बात नहीं है। गर्मियों की छुट्टियों में आर्यन अपने पिता के साथ शहर गया। उसके पिता मूर्तिकार थे, यानी पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनाते थे। उनका एक छोटा सा वर्कशॉप था, जहां बड़े बड़े संगमरमर के पत्थरों से भगवान की मूर्तियां बनती थीं। एक दिन आर्यन ने देखा कि उसके पिता एक बहुत बड़े और खुरदरे पत्थर पर लगातार छेनी और हथौड़े से चोट कर रहे हैं। हर चोट पर पत्थर के टुकड़े उड़ते, धूल उड़ती और घंटों तक वह आवाज थक 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 गूंजती रहती। आर्यन को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने पूछा, पापा, आप इस पत्थर को तोड़ क्यों रहे हैं? यह तो बहुत मुश्किल काम है। क्या आप इसे मशीन से नहीं कर सकते? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, मशीन मूर्तियां नहीं बनाती, मेहनत और धैर्य बनाते हैं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ गया, इतनी मेहनत का क्या फायदा? मैं तो कभी इतना संघर्ष नहीं करूंगा। दिन बीतते गए। हफ्ते भर तक आर्यन देखता रहा कि पिता सुबह से शाम तक उसी पत्थर पर मेहनत करते रहे। कभी हथौड़ा मारते, कभी महीन छेनी से किनारे घिसते। धीरे धीरे पत्थर का आकार बदलने लगा। अब उसमें कुछ चेहरा, कुछ रूप उभरने लगा था। एक दिन आर्यन ने देखा, वही खुरदरा पत्थर अब भगवान की सुंदर मूर्ति बन चुका है, चमकदार, आकर्षक और जीवन से भरी हुई। लोग उस मूर्ति को देखकर श्रद्धा से झुकते और पिता की तारीफ करते। आर्यन के चेहरे पर अब आश्चर्य था। उसने पूछा, पापा, ये तो वही पत्थर है जिसे आपने तोड़ा था ना? पिता बोले, हाँ बेटा, वही पत्थर। आर्यन बोला, लेकिन ये कैसे बदल गया? अब ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। पिता मुस्कुराए, क्योंकि बेटा, इस पत्थर ने चोटें झेली, दर्द सहा, और हर चोट के साथ वह और भी सुंदर बनता गया। अगर यह टूटने से डर जाता तो कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता। आर्यन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने देखा कि वर्कशॉप के कोने में एक और पत्थर पड़ा था। उस पर धूल जम चुकी थी। उसने पिता से पूछा, पापा, ये पत्थर आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? पिता बोले, मैंने इसे भी मूर्ति बनाने के लिए चुना था, लेकिन जब मैंने पहली बार छेनी मारी तो इसमें दरार पड़ गई। यह दर्द नहीं सह पाया, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। अब यह यहीं पर डढ़ा रहेगा, कोई इसे देखेगा भी नहीं। फिर पिता ने आर्यन की ओर देखा और बोले, देखो बेटा, जो जीवन की चोटों को सहना सीख जाता है वही असली मूर्ति बनता है। जो संघर्ष से डरता है वह हमेशा कोने में पड़ा रह जाता है, बिना पहचान, बिना महत्व के। आर्यन उस रात बहुत देर तक सोचता रहा। उसे लगा उसकी जिंदगी भी उसी पत्थर की तरह है। वह हमेशा आराम चाहता था, कभी मुश्किलों का सामना करना चाहता था, लेकिन आज उसे समझ आ गया था, बिना संघर्ष सफलता की कोई पहचान नहीं। अगली सुबह उसने खुद से वादा किया, अब मैं मुश्किलों से नहीं डरूंगा, मैं हर चुनौती को अपनाऊंगा। समय बीता। आर्यन ने पढ़ाई में मन लगाया। जहां मुश्किल लगती वहां और मेहनत करता। जहां हारने का डर होता वहीं डटकर खड़ा हो जाता। सालों बाद वही आर्यन एक सफल इंजीनियर बना। जब वह अपने गांव लौटा, वहां दीवार पर वही मूर्ति तो सबसे पहले जो उसके पिता ने पत्थर से बनाई थी। आर्यन ने मूर्ति को देखा और मुस्कुराया। आपने सही कहा था पापा, जो दर्द सहता है वही असली आकार पाता है। उसके पिता ने कहा, याद रखना बेटा, जीवन भी एक पत्थर की तरह है। समय, संघर्ष और मेहनत ही उसकी छेनी और हथौड़े हैं। जो इन छोटों को सह जाता है वही चमकता है, बाकी बस धूल में खो जाते हैं।